भार्गव श्री परशुराम जी का आगमन जिस समय मिथिला में हुआ तो ऐसा लग रहा है मानो साक्षात वीर रस सस्वरूप उपस्थित हो गया हो। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में महाकाल सम क्रोधी, तप में महासूर जैसा। शांत देश करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप, धर्मुनि तन जनु वीर रस, आए जहां सब भूप। देखत रघुपति देश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब नंद प्रणामा। जनक बहोरी आई सिरुनावा, अहो भाग्य, आज इस अकिंचन की ड्योढ़ी पर ऐसे महापुरुष का आगमन मानो मेरे जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हों। शास्त्र कहते हैं दो प्रकार की संपदाएं होती हैं, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। कहा गया अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यास्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिर पैशुनम, दया भूतेस्त लोलुप्तम मार्दोम हीर चापलम, तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, भवंति संपितम दैवीम भिजातस्य। अन्य 22 प्रकार की दैवी संपदाओं का वर्णन इस आप जैसे महापुरुषों के चरणों में ये संपदाएं मानो विहार करती हूं। आपको शत शत वंदन। रसरोमानंदन यह जनक आपको प्रणाम करता है। पुण्य सदियों के उदय, मम बंशियों के हो गए, दर्शन हमें भगुनाथ के निज भवन बैठे हो गए। जब इस छवि को अवलोकित करता हूं नाथ, फरसे की है अद्भुत छटा, जो बदन रजनीश है, ये दास आपका शीरध्वज धरता चरण में शीश है। प्रभु रस रोमानंदन शीरध्वज का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार। व्यास जी के माध्यम से
हाँ, संतुलन बनाइए इसका। जब ही शब्द संयम निश्चित हुआ, जनक बहुरियाय सिरुनावा, तो उस स्थल की संपूर्ति के लिए तुम हमारे अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष प्रस्तुत हुए। संप्रति अपना परिचय तुमने हर्षरोमानंदन के रूप में दिया। राजन, जनक की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित होकर प्रस्तुत हो रहे हो वर्तमान में, उत्तम बात है। और इस स्थान में, इस संसार में किसी भी स्थान पर पहुंच जाना ये कोई दुरूह कार्य नहीं। जब साधन चतुष्टय, देखो बार बार कहने की आदत नहीं है, ठीक है, कम से कम 4 घंटे का खेल है। माइक को बनाओ, ले आओ जनक, ये वाला लाओ। संसार में किसी भी स्थान पर पहुंच जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे तुम्हारे लिए हो, चाहे इनके लिए हो, चाहे इनके लिए हो, चाहे हमारे लिए हो। जब साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाता है व्यक्ति, तब व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्या ऊंचे स्थान पर पहुंचना ही श्रेष्ठकर है? उत्तर मिलता नहीं। ऊंचे स्थान पर पहुंचने के पश्चात कुछ लोगों को आपने देखा होगा, समाज के सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं। और जिनको चक्कर आने लगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको रोगी कहा जाता है। और कौन से रोग का रोगी? तो सर्वप्रथम उनको मनोरोगी कहा जाता है। जिसमें मनोरोग होगा वही ऊंचाई पर पहुंचकर चक्कर खाएगा। तो अब आध्यात्मिक दर्शन जब किया तो मनुष्य जब पद की ऊंचाई पर पहुंचा, तो पद की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसके जीवन में कौन से चक्कर आए? तो उसके जीवन में भी अभिमान रूपी चक्कर आया। और जब अभिमान रूपी चक्कर आता है, होता गया है, तब व्यक्ति अपने को साध नहीं पाता है, गिर जाता है। उसी प्रकार से पद रूपी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मनुष्य के जीवन में अगर अभिमान रूपी चक्कर आ गया तो समझ लीजिए वो अपने पद पर स्थिर नहीं रह पाएगा। और जो ये तुम्हारा पद है, ये पद, इस पद को ये न कहें, ये तो स्वयं में विभूति है। क्योंकि विभूति पाद में परमात्मा ने जब विभिन्न रूपों में अपने को प्रमाणित किया, वृक्षों में, मनुष्यों में, दैत्यों में, सुरों में, असुरों में, नदियों में, हर स्थल पर अपने आप को प्रमाणित किया। तो उसी क्रम में जब योगियों के रूप में प्रतिष्ठित किया तो स्वयं को जनक के रूप में प्रतिष्ठित किया। और क्यों प्रतिष्ठित किया? कहने लगे कर्मण्यो संसिद्धि, जिसने कर्म के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से अपने जीवन में समस्त सिद्धियों को पराभूत करके अपने अधीन कर लिया हो, तो ऐसे दिव्य पद पर प्रतिष्ठित हो। तो राजन, तुम्हें भी ध्यान रखना है कि इस पद की गौरव और गरिमा की रक्षा तुम्हारे माध्यम से सदा सर्वदा होनी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। वर्तमान अस्तित्व रहेगा, वर्तमान अस्तित्व रहेगा। हर जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा, रंगमंच पर तुमको आना है। ये धारण कर सनील नव प्यारा, तुम चमकोगे राष्ट्र गगन में।
जैसे सूर्य चंद्र गृह तारा वर्तमान अस्तित्व रहेगा, जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। मृत्यु देह की हो सकती, पर आत्मा सहज सुखद सुख राशि। मृत्यु एक विश्राम सफल है, आत्मा सहज सुखद सुख राशि। इस आत्मा के अमरत्व तत्व को हिंदू दर्शन ने स्वीकारा, वर्तमान अस्तित्व रहेगा, जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। सिय बुलाई प्रणाम करावा, लाडली, देखो देखो कितना तुम्हारा परम सौभाग्य। आज जीवन के इस दिव्य समय में आज किनके दर्शन हो रहे हैं, एक दृष्टिपात करो ना व्यास जी। जिन्हें देख कर प्रखर भानु की वो प्रभा मंद पड़ जाती है, और जिनकी विमल व्याख्या में वो मां विमला भी थक जाती है। देखो देखो, जिनसे कांति शिरोमणि होती, ये भगुकुल अवतंस शशांक प्रखर, और बाल ब्रह्मचारी अरिमर्दक, ये परशु प्रचंड पाणी सारंग धर। लाली, ये दिव्य देव ये खड़े सामने, देव खड़े सामने, वही विप्रवर भृगुनंदन, मेरी प्रिय पुत्री सिया करो तुम आज हृदय भर अभिनंदन। लाडली, प्रणाम करो। राजन, बालिका से प्रणति प्रस्तुत करवा रहे हो, उत्तम। ये कार्य उत्तम है। उत्तम क्यों है? उत्तम, मध्यम और लघु, निम्न, चार प्रकार के कार्य हैं। और उत्तम कार्यों की कोटि में कौन सा कार्य आता है? तो उत्तम कार्यों की कोटि में वो कार्य आता है जो अनुकरणीय हो। मध्यम क्रम में वो आता है जो किसी गुरु के माध्यम से या बड़े बुजुर्गों के माध्यम से आदेशित किया जाए तब वो कार्य हो। और लघु की कोटि में कौन आया? तो लघु की कोटि में वो आया जब आप किसी के दबाव में आकर कार्य की प्रस्तुति करें, और निम्न, जब संकट उपस्थित हो जाए तब प्रस्तुत करो। तो उत्तम कोटि का तुम्हारा ये कार्य क्यों है? जिस प्रकार से तुमने अपनी संतति को संस्कारित करने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से विश्व के प्रत्येक संरक्षक, प्रत्येक पितृ या माता
इन लोगों का उत्तरदायित्व है कि अपनी संतानों को संस्कारित करें, और जो माता पिता अपनी संतानों को संस्कारित नहीं करते हैं तो समझ लीजिए वो बड़ा ही अनुचित उपक्रम कर रहे हैं। एक आचार्यों के द्वारा सूक्ति दी गई है कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता। तो प्रश्न हो गया कि अगर माता और पिता पढ़ाएंगे तो गुरुजन क्या करेंगे? तो उन लोगों के लिए संदेश दिया गया, गुरुजन ग्रंथों का ज्ञान दे सकते हैं, पुस्तकों का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जो नैतिक ज्ञान की शिक्षा है वो घर से ही प्रारंभ होती है, वो माता पिता से ही प्रारंभ होती है। और देखिए, जिन माता पितरों ने अपनी संतति को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, उनको किस पद की प्राप्ति हुई? तो उनको ध्रुव जैसे पद की प्राप्ति हो गई। अब देखिए, नैतिकता का ही तो वर्णन कराया था माता सुनीति ने। जिस समय माता सुरुच के माध्यम से बालक ध्रुव को पिता की गोद से उतार दिया गया, बालक ने स्वयं को अपमानित महसूस किया और क्रोध में उफनता हुआ स्वमाता के पास पहुंचा। और जब स्वमाता के पास पहुंचा तो स्वमाता ने बालक को नैतिकता का बोध कराया। माता सुनीति ने बतलाया कि स्वमाता से विमाता का अधिकार कहीं पर उच्च हुआ करता है। अगर माता ने तुमसे कहा है कि परम पिता की तपस्या करो, तो यही तो जीवन का मूल लक्ष्य है, मूल्य उद्देश्य है। चाहती तो माता सुनीति बालक ध्रुव के जीवन में प्रतिशोध भर सकती थी, स्वयं भी लड़ने पहुंच सकती थी। अगर लड़ने पहुंचती तो क्या बालक के जीवन के संस्कार जागृत होते? तो संस्कार नहीं जागृत होते, बालक के जीवन का प्रतिशोध जागृत होता। और संस्कार जागृत हुए, बालक ध्रुव तप की ओर उन्मुख हुआ, परिणाम 6 माह के भीतर परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और वहीं पर एक माता है और अपने पुत्र को प्रतिशोध से जोड़ती है। कौन? रावण की माता कैकसी। रावण की माता कैकसी, रावण का जब जन्म हुआ, रावण बड़ा हुआ, तो रावण की माता कैकसी ने अपने पुत्र रावण में प्रतिशोध भरा। अध्यात्म रामायण इसका प्रमाण देती है। और उसने प्रतिशोध कैसा भरा? अपने पुत्र रावण को बतलाया, पुत्र पश्चिम धनाध्यक्षो ज्वलंतम स्वयं तेजसा। हे पुत्र, अपने विमात्र बंधु धनाध्यक्ष कुबेर को देखो, ये कैसा अपने तेज से ज्वाजल्यमान हो रहा है। तुम भी ऐसा कुछ करो कि ऐसे ही शक्ति संपन्न, तेज संपन्न हो जाओ। तो रावण ने किया तो, लेकिन जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर चला भी। क्योंकि अगर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो तप से उत्तम कोई भी साधन नहीं है। आचार्यों ने भी प्रमाणित किया, जन आचरज करो मनमाही, सुत तपते कछ दुर्लभ नहीं। लेकिन रावण ने कैसा तप किया? रावण ने सतोगुणी तप नहीं किया, रावण ने तो तमोगुणी तप किया। कीन विविध तप तीन भाई, परम उग्र सो बरन न जाई। और यही माता अगर उपदेश करती शांति का, तो रावण तब भी तपस्या से संपन्न होता, तेज से संपन्न होता। लेकिन आज तेज से संपन्न तो हुआ, लेकिन साथ में एक दुर्गुण भी रावण के जीवन में जुड़ गया। और उसको व्यास जी ने प्रमाणित किया है, हठवादिता का। हठ सबही के पंथई लागा, हठता उसके जीवन में आ गई। तो ये कहां से दोष उत्पन्न हुआ? ये माता और पिता से ही दोष उत्पन्न हुआ। और ये तभी उत्पन्न होता है जब माता पिता अपनी संतान को उत्तम शिक्षा देते तो हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा को भूल
जाया करते हैं। और तुमने अपनी संतति को जो नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया है, ये अत्यंत ही सराहनीय है। इस बालिका का शुभ नाम? प्रभु, इस बालिका का शुभ नाम सीता। इस बालिका का शुभ नाम सीता। सीता शब्द पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं क्वा सीता, सीता किसे कहा जा सकता? तो सीता तो उसे कहा जा सकता है जो सिर से उद्भूत हो। सीता सिराग्रतो जाता, जो सिर के अग्रभाग से उद्भूत हो, और सिर कहते हैं हल को। तो ये बालिका आपको हल के माध्यम से प्राप्त हुई, कैसे जरा